ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि यह देह की दुनिया सब कुछ छोड़ करके हम अपने घर जा रहे हैं। साथ ही साथ आज बाबा ने कुछ बहुत सूक्ष्म धारणा की बातें सुनाई है। बाबा कहे, कोई भी व्यक्ति अगर पर चिंतन करता है तो तुम्हें उसका संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मित्र से सदा दूर रहना चाहिए। हाँ जी कहकर उसकी पर चिंतन की बातों में हाँ करना माना बाबा कहे बाबा का ना फरमान वरदार बच्चा बनना। बाप का फरमान है, बच्चे तुम्हें किसी की भी ग्लानि की बातें नहीं सुननी है। तो इसीलिए बाबा कहे हमेशा सावधान रहो, खबरदार रहो, कोई भी ऐसा कुसंग में आकर के अपना खाता खराब नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान वरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान वरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो बता दिया स्वर्ग में भी असुर थे, तभी तो देवी देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा दी। तो इसीलिए बाबा कहे यह निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसको पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी है कि ये पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना। फिर तो बाबा कहे सदैव दुख की ही दुनिया हुई। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी है हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं।
कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है। बाबा कहे अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित है, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। बाबा कहे तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को कह सकते हैं क्योंकि बाबा कहे इस समय उन्होंने सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते क्या होता है, माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है। क्या समझा है? भारत श्रेष्ठ था। वहां मूत पलिती नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूत पलिती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित है। बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्य को समझ में नहीं आता। जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। बाबा कहे इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहां रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। यह आइलैंड है ना, 3 हिस्सा पानी का, 1 हिस्सा पृथ्वी का। तो बाबा कहे ये आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है। क्या पूछना है? परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह है आत्माओं का पिता और प्रजा पिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भरवा कर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है,
हम सब बच्चे हैं, इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। बाबा कितना प्रयत्न करता है, कितना सिंपल से सिंपल रीति से बच्चों को समझाया जाए, जो हर बात सहजता से समझ में आ जाए। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ, ये तो नशा है ना। हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोत्र पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है। अभी बाबा कहते बच्चे तुमको वापस चलना है, इसलिए क्या करना है? माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसीलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे कहां? हम पहले जाएंगे शांति धाम में। वहां सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुखधाम में, वहां फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। सुखधाम को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ, अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक ट्रांसफर हो जाओ, बाबा कहे अपनी रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। जब तक शरीर में है तब तक पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, बस अब घर जाना है। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है, हमको भी ये पुराना चोला छोड़ करके जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं। हे पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरे तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है।
यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई है। हम एक ही घर के हैं ना, सारी दुनिया एक ही परिवार है, तो एक ही घर के हैं ना। कहते भी है वर्ल्ड इज ए फैमिली। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहां तो युद्ध की बात ही नहीं। यहां तो बाबा कोई हमें युद्ध करने की प्रेरणा ही नहीं देते, परंतु मनुष्य का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। मनुष्य क्या करते हैं, एक दो को लड़ाते रहते हैं। यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं। बाबा का प्लान कितना बड़ा है, सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको कहाँ जाना है, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या, बाबा कहे और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या जहां परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बैठ नॉलेज दे। यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। बाबा कहे जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं है कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, बाप तो आकर सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान वरदार बच्चे बनते ही नहीं है। बड़ा नाजुक रास्ता है। बाबा जानता है ये बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक। कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं तो कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। कोई को बाबा कहे ज्ञान अंजन मिलता है और कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। फालतू बातें शैतानी बातें सुनते सुनाते तो उसको बाबा ने कहा धूल अंजन पाते। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। धूल अंजन से क्या तीसरा नेत्र खुलेगा। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अलफ और बे दो अक्षर है। बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। बल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है।
बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूं। बाबा की कितनी ग्लानि की बातें की होगी, लेकिन बाबा कहे फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। यहां से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है। कितना बाबा सन्मुख जैसे 1 to 1 में समझा रहे हैं। अब ये निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझ जाएंगे शिव के पौत्रे पौत्रियां ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे, बाप के पास पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सर्विस करने के लिए बाबा कहे वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े न पढ़े। फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरण करते करते अंत मते सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े, हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं,
लेकिन बहुत कुछ गंवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे, और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उनके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। आज का स्लोगन है, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। अच्छा, ओम शांति।